कि हमारे पास क्या है, एक सेंटर अगर O है तो पर्टिकुलर मिलेगा, एक बेस मिलेगा। एक थ्योरम जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से फाइंड आउट करनी है। ये जो सीडी, अगर हम पूरी सीडी की बात करें, हमारे पास टेंजेंट के ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, जितने हैं वो बोर्ड एग्जाम में बहुत बार है। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास ये है, इसमें तो खैर हमें डिजिट्स दे रखी हैं। एक क्वेश्चन और आता है, बहुत बार रिपीट होता है कि हमारे पास क्या है, इस तरह से सर्कल दे रखा है, उसके चारों तरफ एक क्वाड्रिलेटरल बना देगा और हमें प्रूव करने के लिए दे देगा कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, या इस तरह से कुछ हमें दे सकता है। या कह सकता है कि AE प्लस में BC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, CG प्लस में DG के। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, या कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो एक तो वो टाइप हो गया, पहले तो हम लोग डिजिट वाला देख लें, फिर विदाउट डिजिट प्रूविंग देख लें। एक क्वेश्चन ये हो गया। इसी टाइप से अगर सेकंड देखें तो एक क्वेश्चन हमारे पास ये है कि एक हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, वो साइक्लिक है। देखो दोनों में डिफरेंस समझना। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना हुआ है, और अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है। नेक्स्ट इसी टाइप से एक और क्वेश्चन है हमारे पास टेंजेंट का। तो सबसे पहले हम टेंजेंट देखें कि आखिर ये टेंजेंट है क्या, थोड़ा सा चीजों को समझिएगा। कैसे क्या करेंगे, तो हमने कहा जैसे हमारे पास एक सर्कल है, हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया इस तरह से। ठीक, कुछ चीजें सर्कल की समझना। अगर आपने टेंजेंट समझ ली तो चीजें 90% केवल और केवल इसके बारे में समझना। ये हमारे पास क्या, एक सर्कल है। सर्कल में क्या होगा भाई, एक सेंटर होगा। अब सेंटर से कुछ खासियत होती है हमारे पास, क्या खासियत है उसको भी देख लेते हैं। जैसे हमने क्या किया कि एक टेंजेंट, ऐसे टेंजेंट का मतलब होता है कि वो सर्कल को टच करती हुई एक पार्ट से ऐसे जाएगा। एक टेंजेंट हमने ये खींची, एक टेंजेंट हमने ऐसे ही खींची, और ये किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर, हमने कहा इस पॉइंट पर यहां मिलती है, दोनों एक दूसरे को कट करते हैं, और इस पॉइंट का नाम हमने क्या दे दिया, P। देने के बाद कुछ चीजों को और समझिएगा। हमने कहा ये हमारे पास सेंटर है, सेंटर अगर O है तो हमने कहा सेंटर से टेंजेंट तक अगर मिला दें तो ये वाली जो लाइन होगी वो आपकी रेडियस कहलाती है। ये टेंजेंट का सिंपल सा एक फंडा समझिएगा। फिर हमने कहा अगर इसको हम ऐसे भी मिला दें तब भी देखेंगे ये क्या कहलाएगी, रेडियस। हमने कहा ये दोनों पॉइंट पर मिलते हैं, सपोज दैट इसका नाम A दे दिया गया और इसका नाम B दे दिया गया। ठीक है, हमने बहुत सिंपल सा एक काम किया। हमने कहा एक सर्कल है, सर्कल में एक कोई सेंटर है जिसका नाम O है, दो टेंजेंट हैं जो इस तरह से किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट P पर मिलती है। अगर इस तरह की कंडीशन है तो यहां से दो चीजें बाहर आएंगी। पहली चीज तो ये कि अगर कभी भी इस तरह से दो टेंजेंट जा रही हैं तो ये जो होगी PB और PA, ये दोनों आपस में इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्या होगा, रीजन ये हम लोग जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब जानेंगे। ठीक, लेकिन फिलहाल हम लोग चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग केवल और केवल बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कभी इस तरह की प्रूविंग आएगी तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन फिलहाल जितना हमारे पास जो हमने क्वेश्चंस लिए हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है कि अगर हमारे पास सर्कल है और सर्कल से इस तरह से दो टेंजेंट होकर जा रही हैं तो ये दोनों टेंजेंट आपस में इक्वल होंगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे कि अगर हमारे पास इस तरह से कोई टेंजेंट है और टेंजेंट और रेडियस का दोनों का आपस में एक रिलेशन होता है कि ये हमेशा और हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री का। एक चीज और याद रखेंगे, अगर हम एक छोटा सा काम और कर दें कि एक लाइन हम इस सेंटर से इस एक्सटर्नल पॉइंट को मिला दें, ऐसा करने से क्या होगा, तो आप देख रहे होंगे कि यहां अगर ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो ये वाला जो OPB दिख रहा है वो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल, जिसमें एक एंगल हमारे पास कितना है, 90। अगर हमने बात की राइट एंगल ट्रायंगल की तो यहां पे भी अगर हम बात करेंगे तो ये वाला भी एंगल कितना होगा, 90। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें तो ये या तो आप इसको बेस ले सकते हैं या आप इसको बेस ले सकते हैं। एक परपेंडिकुलर मिलेगा, एक बेस मिलेगा, और ये जो बीच वाली लाइन जा रही है ये आपकी किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। तो यहां पे हम राइट एंगल ट्रायंगल की थ्योरम, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के नाम से जानते हैं, उसका भी यूज कर लेंगे। अब कुछ चीजें और याद रखने वाली हैं। कौन सी याद रखने वाली, उसको ध्यान दीजिएगा। हमने कहा अगर हमारे पास टेंजेंट आपस में इक्वल होती है, वो भी हमने देख लिया। एक क्वेश्चन और इसी टाइप से बनता है
क्या क्वेश्चन बनेगा, जैसे हमारे पास क्या एक सर्कल है, हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के चारों तरफ एक क्या है क्वाड्रिलेटरल है, हमने इस तरह से एक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी कि हम इस तरह से कर दें, ठीक है, थोड़ा सा इसको भाई पेस्ट कर देते हैं, ठीक है, करने के बाद इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आसान हो जाएगा, देखने में आसानी होगी। अब क्या हुआ, अगर ऐसा है हमने इसका नेम दे दिया A, यहाँ कहीं पॉइंट होगा B, ये हो गया C और ये हो गया D, जहां जहां ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा था, ये टच कर रहा था, हमने कहा इसमें भी नेम दे देते हैं P Q R S। अगर थोड़ा सा ध्यान दो, इससे पहले एक हम लोगों ने करवाया भी था कि एक सर्कल है और इस तरह से दो टेंजेंट अगर जाती हैं तो ये दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो सेम अगर वही थ्योरम हम यहां पर यूज करें तो हम कह पाएंगे कि जितनी हमारे पास AP होगी वो इक्वल होगी किसके बेटा, AS के। बात समझ में आ गई। ऐसे ही सेम जितनी ये हमारे पास होगी उतनी ये हो जाएगी, जितनी ये होगी उतनी ये हो जाएगी, जितनी ये होगी उतनी ये हो जाएगी। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमारे पास बनता है। अब जरा हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमने जो पहला क्वेश्चन लिया है वो सबसे पहला क्वेश्चन हम यही उठाते हैं क्योंकि यही हमारा उससे रिलेटेड है। जो जो दिया गया है वो पहले हम लोग मेंशन कर लें। कैसे मेंशन करेंगे उसको भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि AB 15 है, तो हमने देखा A से लेकर B यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई बेटा, 15 सेंटीमीटर दिया गया था, हमने 15 सेंटीमीटर लिख लिया। फिर हमसे कह रहा था BC 18 है, तो B से लेकर C जो है वो 18 सेंटीमीटर है, हमने वो भी लिख लिया। यहाँ पे F पॉइंटर होगा, ठीक है। और उसके बाद हमसे कह रहा था AD 24 है, AD ये रहा हमारे पास, ये यहां से लेकर यहां तक कितना है 24 सेंटीमीटर है। तो हमसे कह रहा है एक छोटा सा काम करना है कि हमें CD फाइंड आउट करनी है, यानी कि ये जो CD लिखी हुई है ये हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे, तो हमें जानकारी तो है नहीं कि भाई CD है कितनी, ठीक। तो हम एक काम करते हैं, CD की हमें जानकारी नहीं, हमें केवल ये 3 साइडों की जानकारी है, लेकिन हमें यह पता है कि टेंजेंट जब इस तरह से टच करती है तो दोनों आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो हमने एक छोटा सा काम किया, हमें ये वाली चाहिए, तो हमने पहले कहा इतने से इतने वाला पार्ट हमें पता ही नहीं है, तो हमने कहा नहीं पता है, तो हमने कह दिया ये x होगा, और यहां से लेकर CG से तो यहां तक हमने कह दिया ये y होगा। कोई डाउट इतने में। अगर हम पूरी CD की बात करें तो CD हमारे पास हो जाएगी कितनी बेटा, x प्लस में y, ये हमारी पूरी हो जाएगी CD। यानी कि अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो केवल और केवल x प्लस वाई फाइंड आउट करना है। अब यहीं से एक चीज और निकलकर सामने आ रही है, कैसे, अब एक छोटा सा काम करते हैं, ये x है तो ये भी कितनी होगी, x होगी। कोई डाउट इतने में, ठीक है। अब थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं। अगर ऐसा है तो हमने कहा टोटल यहां से लेकर यहां तक हमारे पास 24 है और ये हमारे पास x है, तो बची हुई कितनी होगी, तो हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कि 24 माइनस में x होगी। समझ में आ गई बात। फिर हमने देखा कि ये 24 माइनस x है, तो हमने ही बताया अभी कि भैया ये भी जो होगी वो टेंजेंट है दोनों, देखो भाई, तो ये भी कितनी हो जाएगी 24 माइनस में x हो गया, ठीक है। सेम अब क्या किया भाई, ये 24 माइनस x हो गया, ये हमारे पास थी टोटल कितनी 15, तो हमने कहा ये कितनी होगी, तो हमें क्या पता, हमने कहा भाई 15 में से माइनस करवा देते हैं कितना 24 माइनस x। ऐसा करवाने से क्या हुआ, तो यहां देखा 15 माइनस 24 और माइनस माइनस प्लस x, तो यहां तो x बचेगा, और 24 में से जैसे ही हम 15 माइनस करेंगे तो माइनस में 9, तो हमने देखा ये जो हमारे पास आ गया वो x माइनस 9 आ गया। जैसे ये x माइनस 9 आया, हमें पता है ये वाली साइड जो यहां से लेकर यहां तक दिख रही है ये भी कितनी होगी x माइनस 9, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हम देखते हैं कि भाई ये y थी तो ये भी कितनी होगी, y होगी। अगर हम बात करें बेटा BC की, तो BC हमारे पास वैसे कितनी दी गई है 18, और अगर 18 दी गई है तो BC का मतलब ही हो गया कि हम B से लेकर पहले F चले जाएं, फिर F से लेकर C चले जाएं, और इक्वल में कितनी होगी 18। अब हमने देखा B से लेकर F अगर जाते भी हैं तो हमारे पास x माइनस 9 मिलेगा, और अगर F से लेकर C जाते हैं
तो अगर हम F से लेकर C जाएंगे तो हमारे पास केवल और केवल y मिलेगा और इक्वल में हमारे पास 18 हो गया। हमने देखा माइनस का 9 है, हमने उस तरफ ट्रांसफर कर दिया, तो यहां हम देखेंगे x प्लस वाई और इक्वल में 18 और यहां हो जाएगा प्लस में 9। तो यहां हम देखेंगे कि x प्लस वाई और इक्वल में हमारे पास जो रिजल्ट आ जाएगा वो 27 हो जाएगा। अब x प्लस वाई आया और यही हमें चाहिए था, तो जो x प्लस वाई है वो आपकी किसकी वैल्यू है बेटा, CD की। तो जो CD हमारे पास आ गया वो 27 आ गया। कोई इतने में डाउट हो तो बताइए। टेंजेंट बहुत सिंपल टॉपिक है, बस हमें क्या करना है, जितनी भी उसकी कंडीशंस हैं, कब 90 डिग्री, कब साइक्लिक होगा तो कौन सा एंगल किसके इक्वल होता है, बस हमें इतना याद रखना है। अगर इतना हमें आता है तो हम टेंजेंट में सब कुछ कर सकते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। पहला टाइप मैंने बता दिया, हम लोग बात करते हैं अब सेकेंड टाइप की। एक टाइप हमारे पास ये है जिसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी है और साथ में ये क्या है, हमारे पास एक टेंजेंट है। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे क्या करेंगे, तो अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो हमसे कह रहा है सबसे पहले कि एबीसीडी, हमारे पास एक एबीसीडी दिख रहा था और उसने कह भी दिया कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है। साइक्लिक होने से फिर हमसे कह रहा था बीसी और सीडी दोनों आपस में इक्वल है, इसका हमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्या इक्वल है बेटा, बीसी, बी से लेकर सी, एक बार लाइन खींच देते हैं भाई, बीसी हमारा ये रहा, सीडी हमारा ये रहा, ठीक है। सीडी हमारे पास कहां है, ऐसा खींचने से मुझे क्या मिला, तो मैंने कहा भाई एक काम करते हैं, इसको और खींच लेते हैं ऐसे। तो मैंने देखा कि ये तो एक ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल, तो मैंने देखा, तो हम बात कर रहे हैं इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल की, बीसीडी की। और बीसीडी में ये खासियत देख रहे हैं, ये हमारे पास गिवन है कि बीसी इक्वल है किसके बेटा, सीडी के। और हमें ये पता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाए, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, आइसोस्केल। अगर किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड इक्वल है, जैसे हमने कहा ये एक ट्रायंगल हमने बनाया, नेम दे दिया बेटा ए बी सी। हमने कहा अगर ये वाली 2 साइड इक्वल हैं तो उसके ये वाले करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, ठीक। अगर यही हम थोड़ी सी चेंजमेंट कर देते, हम कह देते कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है, तो इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल ये वाले और ये वाले हो जाते। नहीं, ये बात समझ। इसी के अकॉर्डिंग अगर ये वाला ट्रायंगल देखो, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा लो तो हम देखेंगे अगर ये और ये इक्वल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल नहीं होगा। तो हमने कहा ये वाला तो बहुत अच्छी बात है, पता चल गया हमें कितना है, 43 डिग्री। क्यों है, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है, आइसोस्केल। कोई डाउट इतने में, तो हम कह सकते हैं कि एंगल कौन सा वाला बेटा, ये वाला, इसका नाम क्या है, तो एंगल का नाम है हमारे पास बीडीसी। जो हमारे पास बीडीसी है वो इक्वल होगा एंगल किसके, इस 43, इस 43 का नाम क्या है, डीबीसी। और कितने डिग्री, 43 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा था, आइसोस्केल। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे कह रहा था ये सब हमें ना बताओ, हमें बताना है क्या, एडीसी। अब एडीसी है कहां, उसको देख लेते हैं। तो अगर एडीसी की बात करें तो ए ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, यानी कि ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक पूछा गया है। और अगर यहां से लेकर यहां तक हमसे पूछा गया है तो हमें बताने में बहुत अच्छा लगेगा कि भैया यहां से यहां तक अगर हमें, तो ये भी एंगल हमें पता है, ये भी पता है। तो एंगल अगर एडीसी चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, एंगल एडीसी, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बहुत सिंपल सा, हमें एंगल ये वाला जो अभी अभी निकाला, इसका नाम क्या था, तो इसका नाम था बीडीसी, एंगल बीडीसी प्लस एंगल ये वाला, तो इस 62 का नाम क्या है, तो दिया भी गया है एंगल एडीसी, एडीबी सॉरी। तो हमने देखा ये कितना था बेटा, 43 और ये कितना है, 62। दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा वो 105 डिग्री आ जाएगा। तो हमने देखा ये वाला तो हमारे पास सॉल्व हो गया, कितना आ गया, 105 डिग्री। कोई डाउट इतने में। उसके बाद थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है बेटा, हमसे कह रहा है एंगल ए बी डी, और बताओ ए बी डी कहां है, तो ए ये रहा, बी ये रहा, डी ये रहा, यानी कि ये वाला एंगल और बताना है। कैसे बताया जाए, तो हमने कहा ये तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो होता क्या है, आमने सामने वाले एंगलों का सम कितना होगा। तो हम इसमें से क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, ये वाला भी एंगल आप आसानी से निकाल सकते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी से।
उसके बाद फिर हमसे कह रहा था एफ ए डी और बता दो, कौन सा बताना है बेटा, एफ ये रहा, ए ये रहा और डी ये रहा। तो हमें पता है ये भी एक कंडीशन होती है, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला। आप लोग बताएंगे कि ये वाला कौन सी प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे जिसके कारण ये हम आसानी से क्या कर पाएंगे, एंगल फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, कितने डिग्री होगा वो मैं बता दूं, 43 डिग्री होगा। क्यों हुआ, किसके इक्वल हुआ, इसका रीजन आप लोग मुझे देंगे। उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। एक काम करिएगा, घर जाइएगा और अपना अनसॉल्व्ड पेपर उठाइएगा और आप ये देखिएगा कि टेंजेंट के कितने क्वेश्चन बोर्ड में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखेंगे इस 3 टाइप के, मैंने ये नहीं कहा कि यही वाले रिपीट हो रहे हैं, ये आपके 2025 में आए हैं, एक क्वेश्चन आपका 2024 में आया है, लेकिन इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जितने भी टाइप के रिपीट हो रहे हैं आप उस तरह के क्वेश्चन लगा लीजिए। डेफिनेटली है, हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 99% चांसेस हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही मिल जाएंगे, इसी टाइप के मिल जाएंगे, इस पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा समय देने की जरूरत है, जितना ज्यादा आप समय दे लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम बचा नहीं है, जितना ज्यादा समय दे लेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट है। अब देखो, फिलहाल अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो देखो किस तरह से क्या करेंगे। सबसे पहले हमने देखा पीटी, पी से लेकर टी ये रहा, ये एक थ्योरम यहां से यूज करते हैं। कौन सी थ्योरम है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत सिंपल सी है। अगर हमारे पास कभी भी इस तरह का एक सर्कल बना हो, उसके बाद एक उसमें टेंजेंट हो और एक हमारे पास इस तरह से सीकेंट हो, इसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। और यहां पे लिखा हो P, यहां लिखा हो T और यहां लिखा हो A और यहां लिखा हो B। ठीक है, और ये जो सीकेंट है वो कहीं से भी, सेंटर ऊपर भी हो नीचे भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीकेंट है। सीकेंट का मतलब ही होता है कि हमारे पास क्या है, एक सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद वो आगे किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट पर मिले, उसको हम लोग सीकेंट बोलते हैं। अब इसकी एक थ्योरम होती है बहुत सिंपल सी, क्या होती है बेटा, वो थ्योरम ही डायरेक्ट याद रखना तो ज्यादा ठीक है। वो थ्योरम करवाने का समय तो है नहीं कि हम पूरी थ्योरम प्रूव करवाएं, बहुत सिंपल सी थ्योरम है कि P से लेकर A तक जाएंगे तो PA इनटू P से लेकर B तक जाएंगे तो PB इज इक्वल टू और PT और इसका स्क्वायर। इस थ्योरम का हम लोग यूज करेंगे। अगर इस थ्योरम का यूज करें यहां पे तो ऐसा ही हमें दिख रहा है, ये 3 जो दिख रही है लाइंस, इनको आप हटा दीजिए, सोचिए है ही नहीं। जब आप ये सोच लेंगे कि ये 3 लाइंस है नहीं, तो हमने कहा भाई ये P से देखो, P दिख रहा है, T दिख रहा है, जहां मैंने AB लिखा था वहां Q दिख रहा है और R दिख रहा है। आपने इसी का यूज किया, क्या यूज किया कि PT स्क्वायर, यही वाली हम लोग लिख लेते हैं, पहले PA इंटू PB, तो PA तो PQ हो जाएगा, इंटू फिर होता है PB, तो ऐसे P से लेकर R, तो ये हो गया PR इज इक्वल टू, फिर क्या लिखेंगे PT और उसका स्क्वायर। अब सारी डिजिट लिख देते हैं, PQ तो P से लेकर Q तो हमें पता ही नहीं है, तो हमने कहा PQ जब पता ही नहीं तो PQ को यही रहने दो, इंटू PR, P से लेकर अगर R तक जाना है तो हमें PQ की जानकारी नहीं है लेकिन QR की जानकारी है, तो PQ सपोज दैट हमने कह दिया X है, ठीक, लेट किया, तो हमने कहा जहां PQ है वहां कितना हो जाएगा X इंटू, अगर PR की बात करें तो P से लेकर R तक अगर हमें जाना है तो हम कहेंगे X प्लस 9, तो यहां कितना हो जाएगा X प्लस 9 और इज इक्वल टू PT स्क्वायर, तो PT की वैल्यू हमारे पास 6 है और 6 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ऐसा करने से क्या हुआ, तो इस x का अंदर करवा दीजिए मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे यहां हो जाएगा x स्क्वायर प्लस में 9x और ये 36 इधर ट्रांसफर किया -36 इज इक्वल टू में हमारे पास रिजल्ट आ गया जी। हम देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो रही है, और अगर क्वाड्रेटिक हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग सोचिए कि मल्टीप्लाई करने पे 36 माइनस करवाने पर 12, तो मल्टीप्लाई करने पर 36 माइनस करवाने पर 12 क्या हो सकता है, तो हमने कहा भाई टेबल पढ़ते, 12 की पढ़ी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 12 में से अगर 3 माइनस कर दें तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, तुरंत हमने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस में 12x
और इसमें से 3x हमने माइनस किया, माइनस में 36 इज इक्वल टू 0। हमने देखा दोनों में x कॉमन लें, x प्लस 12 हो गया, माइनस में 3 कॉमन लिया तो x प्लस में 12 हो गया इज इक्वल टू 0। दोनों में सेम हमारे पास x प्लस 12 और यहां हमारे पास x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम देखेंगे एक बार अगर x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x की वैल्यू नेगेटिव 12 आ जाएगी, जो कि हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे वो रीजन भी बाद में बताते हैं। फिलहाल हमने x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो हमने देखा x की जो वैल्यू आ गई, रियल वैल्यू, वो कितनी आ गई 3। तो हमने कहा भाई जो x था उसकी वैल्यू हम लोग 3 निकाल चुके हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है कि भैया जो x था यानी कि p से लेकर q था वो हमारे पास कितना आ गया 3। और भी हम तरीका यूज कर सकते थे, और भी तरीके हम यूज कर सकते थे। अब हमने देखा ये भाई 3 आ गया, ये 9 आ गया, टोटल हमारे पास कितना हो गया 12। अगर हमसे कह देता कि भाई QT बताओ, ये सब बताओ, तो बता सकते थे, क्योंकि हमें पता है ये वाला एंगल जो बनता है वो कितने डिग्री का बनता है 90। और देखो दूसरा तरीका क्या था, हम ये वाली अगर थ्योरम ना भी यूज करते तो हम एक छोटा सा काम कर सकते थे। हमने कहा भाई इसको हटा देते, हटाने के बाद हमने देखा अगर यूज करते तो क्या करते, तो हमने कहा ये जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री के एंगल के साथ हमारे साथ हो क्या क्या रहा था, हमने कहा ये अगर 90 डिग्री का एंगल है, ये रेडियस है, टोटल रेडियस, टोटल डायमीटर जो हमें दिखाई दे रहा था वो 9 का था, तो रेडियस कितनी हो जाती है बेटा 4.5 हो जाती है। तो आप क्या करते, पाइथागोरस थ्योरम का डायरेक्ट यूज कर लेते। बनती यही पाइथागोरस थ्योरम में भी। क्या करते पाइथागोरस थ्योरम में, तो हमने कहा भाई हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कहां से कहां तक होती, P से लेकर O तक, ये हमारी हाइपोटेनस का काम कर रही होती है। याद है डायग्राम बनाया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हम लिखते क्या, OP का स्क्वायर। अब OP हमें जानकारी नहीं, हमें केवल इतना पता है Q से लेकर O जो है वो 4.5 है, यहां तक हम x लेट कर चुके हैं। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू, हमने कहा ये परपेंडिकुलर का अगर काम कर रहा है, अगर ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है तो हम लिख देंगे OT का स्क्वायर और प्लस में कितना लिख देते PT का स्क्वायर। अब देखते OP, तो O से लेकर अगर P जाना था, सॉरी OP जो हमारे पास है, O से लेकर अगर P जाना है तो यहां से यहां तक 4.5 और ये हमारे पास x था, तो यहां लिखते 4.5 प्लस x की होल ऑफ पावर 2 इक्वल OT। O से लेकर T की अगर बात करते तो 4.5 का स्क्वायर और प्लस PT, तो PT हमारे पास 6 और 6 का स्क्वायर। यहां से भी हम लोग क्या कर सकते थे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते थे, जिससे हम क्या निकाल सकते थे, आसानी से PQ निकाल लेते, तब भी रिजल्ट हमारे पास कितना आता 3 आता। तो टेंजेंट के इस तरह के क्वेश्चन कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। हमने कहा सबसे पहला टाइप क्या था हमारे पास, तो पहला टाइप हमारा ये था। इसी टाइप से हमारे पास और भी क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक रोम्बस बना होगा या कुछ इस टाइप का फिगर बना होगा, प्रूविंग वाले क्वेश्चन, ठीक है। फिर हमने कहा एक और सेकंड टाइप आएगा, तो सेकंड टाइप में एक साइक्लिक क्वाड्रेटल होगा, एक टेंजेंट होगी, आपसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैक्सिमम पूछे जाते हैं, तो ये वाला हो गया। और थर्ड क्वेश्चन आप देख रहे हैं इस तरह से, ये क्या है, ये थ्योरम की तरफ से ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर मैंने कहा कि अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरह यूज करना है, आपको पता है कि ये अगर 90 डिग्री है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। समझ में आ गई बात, आप आसानी से इसको नोट कर सकते हैं।